चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। तुम भी तुरागी हो वैराग्यदायी, श्री जैनो शासन की महिमा बताई। तुम भी तुरागी हो वैराग्यदायी, श्री जैनो शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप, गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व तंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3 काम 9 करोड़ मन सुनीति शतक दे करके भी गए हैं। उसमें से दृष्टि रहित हो घोर घोर तर, तपिता उसी तापस में, श्रीमंतों में धीमंतों में तथा असंयत मानस में, अनायास ही होता रहता मधु जिससे बहु दोष पले, निशा काल में निद्रा जैसी प्रायः आती होश टले। अगर कोई भी सम्यक दर्शन से रहित
घोर घोरतर तप तपता तपस्वी हो, श्रीमंत हो अथवा धीमंत हो, तथा असंयत मानस भी क्यों न हो, उनमें अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मद और बहुत से दोष अनायास ही प्रकट हो जाते हैं। बिना किसी प्रयास के आठों मद आ जाते हैं, बहुत से दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। किस प्रकार? जैसे रात्रि आती है तो नींद प्रायः स्वभावतः बिना प्रयास के आती है और होश को वह समाप्त कर देती है। लाल तिलक बिन ललना जन का, ललाट तलना ललित रहे, उद्यम के बिन तथा जगत में देश ख्याति ना दलित रहे। परम शांत रस बिना किसे वह भांति कवि की कविता है, समय दर्शन के बिना कभी ना भांति मुनि की मुनिता है। ये नीति है क्या? किस पृथ्वी पर कुमकुम के बिना स्त्रियों का ललाट शोभा नहीं देता है, व्यवसाय उद्योग के बिना देश दलित जैसा हो जाता है, विख्यात नहीं होता है, और परम शांत रस के बिना कवि की कविता सुशोभित नहीं होती है। उसी प्रकार समदर्शन के बिना अर्थात सम्यक दर्शन के बिना मुनि की मुनिता किसी को भी पसंद नहीं आती है। जीर्ण शीर्ण तन कांतिहीन है, पर भाव भी अब निकट रहा, मोही का पर विषयों पर ही झपट रहा, मन निपट रहा। बहुत पुराना इमली का वह रहा वृक्ष अति वृद्ध रहा, किंतु खटाई इमली की नहीं, वृद्धा यह अविरुद्ध रहा। शरीर बुढ़ापे की ओर है, दुबला पतला जीर्ण शीर्ण कांतिहीन हो गया, निकट है दूसरे भाव में जाने के लिए, पर मोह के कारण उसकी तृष्णा और विषयों पर ही मन झपट्टा मार रहा है, अर्थात निपट है, अज्ञानी है। जैसे कि बहुत पुराना इमली का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना हो गया हो, लेकिन उसकी खटाई कभी भी वृद्धा नहीं होती, खटाई तो वह जवान ही रहती है। उसी प्रकार वृद्ध अवस्था में विषयों की तृष्णा जवान ही रहती है। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं आजीस जी का कहना है सम्यक दर्शन के बिना पल्लवित होती रहती हैं। लेकिन अगर कोई गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो वह अपने सम्यक दर्शन के दृष्टिकोण से वह घर में रहकर, संसार में रहकर, रिश्तों में रह कर के भी, दुकानदारी, नौकरी, जॉब करके भी वह क्या रहता है? विस्फोटक सामग्री कर्म की पास में है। क्या? विस्फोटक सामग्री कर्म की पास में है और नो कर्म निमित्त मिलते हैं। नो कर्म निमित्त मिलते कि नहीं? आए दिन प्रतिदिन इधर बैठो तो बाहर निकलो तो कोई न कोई कुछ न कुछ हिलाता रहता है और सम्यक दृष्टि हिल बन जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि हिल जाता है और झगड़ने के लिए भी
तैयार हो जाता है। धर्म क्षेत्र भी नहीं छूटते, धन के क्षेत्र तो छूटते ही नहीं हैं। गृहस्थ मतलब बाहर के क्षेत्र तो छूटते नहीं हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र भी झगड़े के लिए निमित्त बन जाता है किसी निमित्त के माध्यम से। इसलिए आचार्य जी का कहना है महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन है। लेकिन आपने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो इतना ही फिर शेष नहीं, दृष्टि तो मिल गई, क्या दृष्टि तो मिल गई, लेकिन वृत्ति प्रवृत्ति अगर ज्यों की त्यों विषय और कसाय में सनी रही तो फिर सम्यक दर्शन भी नष्ट होने लगता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है कि वह अपने जीवन को कितना व्यवस्थित करता है, अस्त व्यस्त नहीं व्यवस्थित रखता है। कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन उसका सम्यक दर्शन उसी का समाधान करने वाला होता है। कैसे समाधान करता है? विपाक विचय, कर्म का उदय, और दूसरे के जीवन में आता है तो समाधान देता है। अपाय विचय, भगवान से प्रार्थना करता है, ही भगवान सामने वाले का संकट दूर हो जाए, सामने वाले को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, सामने वाले को धन का अभाव है कहीं ऐसा ना हो कि वो अन्याय अनीति और अत्याचार के मार्ग पर बढ़ जाए, इसलिए उसको अभाव में सद्भाव प्राप्त हो। कहना चाहिए कि घर में अगर एक भी सम्यक दृष्टि है तो आचार्य जी कहते हैं वह सम्यक दृष्टि जिस प्रकार किसान के पास खरबूजे की खेती है और एक भी खरबूजा पक जाता है तो वह चतुर कुशल किसान उस सभी खरबूजों के बीच में यह पका खरबूजा रख देता है तो सारे पक जाते हैं। ऐसे ही आचार्य जी का कहना है कि यह कार्य सही दिशा में होना चाहिए। एक सद्गुणी, एक सात्विक, एक सम्यक दृष्टि अनेकों को अपनी दृष्टि के अनुरूप बनाने में वह समर्थ होता है खरबूजे की तरह। लेकिन ध्यान रखना, ये भी कहा है कि अगर एक सड़ा खरबूजा हो तो सभी पके खरबूजे, अच्छे खरबूजे सड़ जाते। इसलिए कार्य सही दिशा में होना चाहिए। क्या कार्य सही दिशा में होना चाहिए, अन्यथा आचार्य का कहना है एक शराबी 100 शराबियों को तैयार कर सकता है, लेकिन 100 शराबी मिलकर एक शराबी की शराब नहीं छुड़वा सकते, है कि नहीं। 100 मिथ्या दृष्टि एक को सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते, लेकिन एक सम्यक दृष्टि अनेकों को सम्यक दृष्टि बना सकता। वो बनाता नहीं है, कोई कारीगर नहीं है, कोई शिल्पी नहीं है, लेकिन उसके जीवन शैली को देख करके, व्यवहार को देख करके, उसकी सोच को देख करके, उसके किए हुए कार्य अपने आप ही सबके ऊपर रंग छिड़क देते हैं और अपने रंग में रंग जाते हैं। यही स्वामी समंत भद्र जी रत्न करंडक श्रावकाचार में आपको कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति दान के लिए अपना दिल खोलता है तो ध्यान रखना, धन से कोई दिलदार नहीं होता है, लेकिन दिल से दिलदार हुआ करता है। इसलिए कल आप सभी ने स्वामी समंत भद्र जी के माध्यम से नवधा भक्ति का फल पढ़ा था, दान का फल और फिर नवधा भक्ति का फल। इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्प दान से भी, क्या अगर दान की परंपरा अपने घर में है और प्रत्येक सदस्यों के माध्यम से है। आपने देखा कि जब कभी भी घरों में छोटे बच्चों के द्वारा भी गोलक में पैसा डलवाते, मंदिर में पैसा डलवाते, क्यों डलवाते? ताकि उसके ये हाथ प्रशिक्षित हो जाए,
उसका मन प्रशिक्षित हो जाए कि मुझे पैसा कहाँ डालना चाहिए, अन्यत्र और कहीं नहीं, जेब में नहीं, जेब से पैसा निकलवा करके दान के गोलक में डलवाती है। घर में भी गोलक रखती है, मंदिर में दान पेटी में धन डलवाती है। तो यहाँ पर एक अल्प दान से भी महाफल की प्राप्ति कह रहा है। दान छोटा अथवा बड़ा नहीं होता, दान तो दान होता है। मान लो आज इसने कहा इसमें अगर औचित्य गुण आ जाए तो फिर तो सोने में सुगंधी। औचित्य का मतलब कब क्या उचित है। जैसे मान लो किसी को कांटा लग गया है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, किसी ने कहा भैया सुई मिलेगी, सुई क्या, हम तो तुम्हें तलवार दे देते हैं, इतनी सी सुई मांग रहे हो आप। लेकिन कांटा निकालना है तो तलवार की आवश्यकता नहीं, किसकी आवश्यकता है, सुई की आवश्यकता है। किसी को प्यास लगी है तो आप क्या कहोगे, प्यास लगी है, अरे तुम पानी क्या, हम तुम्हें सोने की डली दे रहे हैं। आज का आदमी तो ले लेगा, कहेगा अरे सोना मिल रहा है, प्यास पानी तो थोड़ी और दूर चलो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पहले लोग औचित्य गुण का ध्यान रखते थे। कब क्या उचित, रोगी को क्या उचित है, औषधि देना, और अज्ञानी को ज्ञान देना उचित तो है, लेकिन आचार्य कहते पात्रता होनी चाहिए। प्राप्ति से महत्वपूर्ण पात्रता है और योग से महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर प्राप्ति है और पात्रता नहीं है, अर्थात तुम्हें सब कुछ प्राप्त है लेकिन हमारे घर में धन दौलत है तो इसकी वितरण करने की पात्रता नहीं है तो बेहतर नहीं मिलेगी। क्या अच्छी सी कहते अगर वितरण नहीं करोगे, कहाँ वितरण, गृहस्थ जीवन के लिए इतना, लौकिक जीवन के लिए इतना, और धर्म के लिए इतना, और बच्चों के लिए इतना, और खुद के लिए इतना। विभाजन होता है, वितरण होता है, और फिर वितरण होता है तो फिर बैतरणी नदी का सवाल ही नहीं, बल्कि बैतरणी नदी को पार, संसार रूपी बैतरणी को पार करने की नौका प्राप्त हो जाती है। आचार्य का कहना है कि हजारों गुण हैं लेकिन अगर औचित्य गुण नहीं है तो सारे गुण गुड़ का गोबर हो जाता है। जैसे गुड़ है और उसका गोबर कैसे हो जाएगा बताइए, गंदगी में डाल दो, गुड़ का गोबर। ऐसे ही गुण है लेकिन औचित्य गुण नहीं, धन है लेकिन आपके पास औचित्य गुण नहीं है कि धन का उपयोग सदुपयोग की दुरुपयोग। इसलिए धन की 3 दशाएं होती हैं, क्या, दान, भोग और नाश। भोग में भी कितना हो, भोग में बहाओ, जैसे नाली में पानी बहाते हो। और दान में आचार्य कहते नोट भी देंगे तो वे सड़े सड़े वाले निकाल करके देंगे, है कि नहीं, गुल्लक में से निकाले वे जो पुराने से। मतलब तुम जैसा सड़ा दान दोगे तो वैसे ही तो पाओगे, और बढ़िया दोगे तो बढ़िया पाओगे, घटिया दोगे तो घटिया दो। और अगर आपके पास नहीं है लेकिन अनुमोदना करोगे तो कितना पाओगे। जिसने दिया है जिसने दिया है अहंकार के साथ दिया, लेकिन जिसने अनुमोदना की है वह सम्यक दर्शन पूर्वक कर रहा है तो उससे भी कई गुना फल अनुमोदना करने वाला है। तो नहीं करो सकते है और हम तो अनुमोदना कर रहे, जिनने दो है उन्हीं के लिए अच्छा फले फूले, नहीं, उन तो नहीं फलेगा फूले, है तो दो और नहीं है तो आप अनुमोदना करो। यहाँ स्वामी समंतभद्र जी 116 नंबर के श्लोक में पृष्ठ 73 पर बहुत अच्छी बात करते हैं
कि अल्पदान भी महाफल की प्राप्ति देता है। क्षितिगत म्यो बट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभुवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। हाँ, क्षितिगतम यो बट बीजम पात्रगतम दानम अल्पम अपि काले फलति छाया विभुवम बहुफलम इष्टम शरीर भृताम। क्षितिगतम बट बीजम यो, क्या है यहाँ पर? क्षिति उत्तम पृथ्वी में पड़े हुए, क्षिति होता है पृथ्वी और गता माने उस पर पड़ा हुआ। बट बीजम यो, बट वृक्ष के बीज के समान पात्र गतम योग पात्र के लिए दिया हुआ दानम दान अल्पमपि काले, यानी कैसा हो? थोड़ा भी, काले अर्थात उचित समय पर, जब नहीं है उसके पास तब तो दिया नहीं, और अब उसके का पास कोठे भर गए, भंडार भर गए, सो कहने लगे। ऐसा नहीं, कितना छोटा सा बीज, बट वृक्ष का बीज खसखस के दाने के बराबर होता है। उस बीज को उचित समय में उत्तम पृथ्वी पर अर्थात उपजाऊ भूमि पर डाला गया है, वह भी योग्य परन, ये तो उसका उदाहरण हो गया बीज का। उसी प्रकार उचित समय में योग्य पात्र के लिए दिया हुआ थोड़ा भी दान क्या होता है? फलति, फल देता है। और छाया विभुवम, महात्म्य और वैभव से युक्त पक्ष में छाया की प्रचुरता से सहित बहुत भारी इष्टम अभिलषित फलम फल को देता है। देखिए, क्षितिगतम यो पृथ्वी पर पड़ा हुआ बट बीजम, बट वृक्ष के बीज के समान पात्रगतम योग्य पात्र के लिए दिया हुआ दानम दान भी अल्पम अपि थोड़ा भी काले उचित समय पर दिया जाए तो फलति फल देता है। छाया विभवम, छाया की प्रचुरता से भी, मतलब छाया विभवम छाया भी प्रदान करता है। और बहुफलम बहुत भारी अभिलषित फल को भी, इष्ट माने अभिलषित फल को भी देता है। किसको? शरीर भृताम, प्राणियों के लिए। इस प्रकार से अल्पदान में महाफल की प्राप्ति। कितना छोटा होता है बीज, खसखस के दाना, और कितना फलीभूत होता है, असंख्य बीजों को प्रदान करता है। तो इसलिए दान छोटा है कि बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हैसियत आपकी छोटी है या बड़ी, अभिप्राय आपका दीनता हीनता से भरा हुआ है या अहंकार से, उसके अनुरूप आपको यह फल प्रदान करता है। तो दान देना चाहिए, अल्प दो अथवा बहुत है तो बहुत दो, लेकिन इस परंपरा को समाप्त नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार उर्वर भूमि में बोया गया छोटा सा बीज
यथा समय सघन छाया और विपुल फल देता है, उसी प्रकार यथा अवसर सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा दान भी विपुल ऐश्वर्य, संपत्ति और यथेष्ट भोगोपभोग का कारण बनता है। अकेले ये ही नहीं, कर्म क्षय का भी कारण बनता है। क्या? ये कर्म को काटता है। अनुग्रहाति सुस्याति सर्गो दानम, यानी दूसरे का तो उपकार करता है लेकिन स्वयं का भी उपकार करता। और उपकार के रूप में ये नहीं कि तुम्हें वैभव मिलेगा स्वर्ग का इत्यादि इत्यादि, बहुत अटूट समृद्धशाली धन दौलत। अकेला यही नहीं, आपने सम्यक दर्शन पूर्वक उत्तम पात्र को दान दिया है तो भोग भूमि भी प्राप्त होती है। और अगर कर्म भूमि में जन्म लेता है तो वह योग्य उचित धन दौलत से संपन्न होता है। और इसकी संपन्नता ही उसको जो प्राप्त होता है ना पुण्य से, वो भी उसको क्या कर देता है? बीज का रूप दे देता है। किसका रूप दे देता है? सम्यक दृष्टि अपने धन दौलत को देता ही रहता है, बांटता ही रहता है जिसको आवश्यक है उसको। ऐसा नहीं कि सप्त व्यसनी को दे, व्यसनी को देगा तो क्या होगा? उसका धन उचित नहीं दिया जा रहा है, उचित पात्र को नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ दान को भोग भूमि में जाता है, फलता नहीं है। करुणा दान एक अलग है। क्या? कोई भी अपाहिज, कोई भी भूखा है, रोगी है, अभावग्रसित है, उसको करुणा दान कहा जाता है। उसको दान की ना दे करके करुणा दान, लेकिन दान उत्तम सत्पात्रों को दिया जाता है। आज जैसे कहते साधर्मी जन भी हों, अगर मान लो आपके पड़ोस में कोई भी गरीब है, परिवार है और आपके पास बहुत है, वो करता है, अकर्मण्य नहीं है, कमाता है, लेकिन उसकी कमाई फिर भी भरपेट, पेट ही भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए भी नहीं आ पाती है, तो सहयोग देना। क्या करना? उसको भी सहयोग दे दो। सहयोग दोगे तो वो आपको क्या करेगा? दुआ देगा, बद्दुआ नहीं। क्या? दुआ देगा, बद्दुआ नहीं। अन्यथा लोग क्या करते हैं, नहीं होता है तो दुआ ना दे करके बद्दुआएं देते हैं। और ऐसी बद्दुआएं देते हैं, गाली इत्यादि भी देते, उनके भाव खराब होते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले का भाव खराब ना हो, भाव अच्छा। तो कहा हम उनके लिए कमा रहे हैं, हम पसीना उनके लिए बहा रहे हैं। नहीं, तुम तो पसीना बहाते ही नहीं हो, बिना पसीना बहाए आ रहा, क्योंकि तुम पहले बहा के आए हो और अब बहाओगे, पसीना दोगे दूसरे को, तो तुम्हारा बीज के समान फलीभूत होगा, जो अनेक बीजों को जन्म देता है। दान के भेद बता रहे। ऐसा होता है ना कि छाया न, जैसे कभी वृक्ष होता है ना, तो कभी उसके पत्ते झड़ भी जाते हैं, तो किसी पक्ष में झड़ता भी है और किसी पक्ष में वो छायादार भी है। ये तो उदाहरण है, इससे कुछ नहीं। पक्ष ने ऐसा जैसा लगता है लिखा हो, अर्थ बना लिखने वालों ने, पर यहाँ कहीं से भी नहीं दिख रहा है पक्ष। युक्त, महात्म और वैभव से युक्त पक्ष में, मतलब ये जो संसारी जीव को दान का जो फल मिलता है तो उसके महात्म्य और वैभव के पक्ष में। कहते ना भैया, आपके इस वार्ता के पक्ष में हम ये कहना चाहते हैं, आपकी सोच के पक्ष में हम ऐसा अपना फार्मूला देना चाहते, ये भी हो सकता। पक्ष का मतलब ये नहीं ये 15 दिन को एक पक्ष कहते हैं, नहीं। दिया है तो उस पक्ष में उसका महात्म्य और वैभव, तो भावों का भी पक्ष रहता है। भाव किस प्रकार के हैं, आपने अधिक या थोड़ा दिया,
उस पक्ष में आपको वह महात्म्य के साथ वैभव से युक्त छाया की प्रचुरता से भी सहित होता है। यथा समय, पक्ष यथा समय भी हो सकता है, सघन छाया और विपुल फल देता है। उसी प्रकार यथा अवसर सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा दान भी विपुल ऐश्वर्य संपत्ति और यथेष्ट भोगोपभोग का कारण बनता है। संस्कृत में इसके लिए नहीं है, पक्ष से कोई शब्द नहीं है। आहार औषधयोरप्युपकरणा वासयोश्च दानेन, आहार औषधयोरप्युपकरणा वासयोश्च दानेन, वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। हाँ, आहार औषध यो है अपि उपकरणा वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। आहार है, औषध है और उपकरणा वासयो अपि अने उपकरण तथा आवास के भी दानेन दान से वैयावृत्यम ब्रुवते वैयावृत्त को कहते हैं। चतुः आत्मत्वेन चतुरस्राः अर्थात 4 ज्ञानधारी गणधर देव चतुरात्मत्वेन 4 प्रकार का, क्या जो 4 प्रकार से 4 प्रकार का चतुरस्राः 4 ज्ञानधारी गणधर देव किसको कहते हैं? आहार को, औषध को और उपकरण आवास, ये 4 प्रकार के दान देने को वैयावृत्ति शिक्षाव्रत कहते हैं। कौन ने कहा है? चतुरस्राः 4 ज्ञान के धारी गणधर देव ने कितने प्रकार से कहा है? चतुरात्मत्वेन 4 प्रकार का। इस प्रकार से आहार, औषध, उपकरण तथा आवास, बसति का आदि इन 4 दानों के भेद से वैयाव्रत भी 4 प्रकार का है। अच्छा, इसमें नहीं, इसमें टीका में है क्या? का वर्णन हुआ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जा।